अस्सलाम वालेकुम तालिबात। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग जो है हिस्सा ग्रामर में रमूज़ औकाफ पढ़ रहे थे, जिसकी जो है वो 10 अलामतें हैं, जिनमें से हमने 5 अलामतें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। सक्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया और ख़त्मा। आज हम बाकी जो अलामतें हैं रमूज़ औकाफ की उनको पढ़ेंगे। छठी जो अलामत है इसकी वो इस्तेफामिया है या सवालिया है। ये अलामत आपको इसकी जो है वो स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये अलामत ऐसे सवालिया लफ्ज या जुमले के आखिर में लगाई जाती है जिसमें किसी से कोई बात पूछना या दरियाफ्त करना मकसूद होता है। मिसाल के तौर पर, आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं? तो इसमें आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं एक सवाल है, और पढ़ते हैं के बाद आखिर में सवालिया की अलामत जो है वो दर्ज करनी है। एक और मिसाल देखिए, भला कभी आग और पानी एक हो सकते हैं? तो इसमें हो सकते हैं के बाद जो है वो सवालिया अलामत लगानी है। मिसाल नंबर 3 देखिए, अकरम तुम्हारे पास किस वक्त आएगा? किस वक्त आएगा, इसके बाद ये अलामत लगानी है। इसी तरह, आप कब तशरीफ लाएंगे? लाएंगे के बाद ये अलामत लगानी है। कमरे में कौन है? कौन है के बाद सवालिया की अलामत लगानी है। इसी तरह, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो इसमें भी एक सवाल जो है वो पूछा गया है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो करेंगे के बाद जो है आपने सवालिया की अलामत दर्ज करनी है। इसी तरह नंबर 7 रमूज़ औकाफ का जो नंबर 7 उसकी अलामत है वो है निदाया की अलामत। निदाया और फिजाया, इनके लिए ये अलामतें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। अब इबारत में किसी को पुकारना या मुखातिब करना हो तो ये अलामत निदाया। दुख या खुशी के जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल हो तो फिजाया। तमन्ना या हैरत के लिए इस्तेमाल हो तो यही अलामत इस्तेजाबिया कहलाती है। यानी निदाया, फिजाया और इस्तेजाबिया, इन तीनों के लिए आपने एक ही अलामत जो है वो इस्तेमाल करनी है। इसकी अलामत कौन सी है ये आपको स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रही है। अब इसका इस्तेमाल जो है हम कैसे करेंगे। मिसाल देखिए, उमैर मेरे पास आओ। तो ये निदाया का जो है जुमला है उमैर। उमैर के बाद आपने ये अलामत जो है वो दर्ज करनी है। एक और मिसाल देखिए, ख़वातीनो हजरात मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये भी निदाया का जो है जुमला है, तो ख़वातीनो हजरात इसके बाद जो है निदाया की अलामत दर्ज करनी है। मिसाल नंबर 3 देखिए, खुदाया हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तो खुदाया के बाद ये निदाया की अलामत जो है दर्ज करनी है। निदाया का ये जुमला है। मिसाल नंबर 4 देखिए, उफ हो कितनी गर्मी है। ये फिजाया की जो है, फिजाया का जो है जुमला है, तो उफ हो के बाद जो है ये अलामत निदाया की अलामत, फिजाया की अलामत जो है यहाँ पर दर्ज करनी है। मिसाल नंबर 5 देखिए, काश हम मैच जीत जाते। इस्तेजाबिया का ये जुमला है, काश हम मैच जीत जाते। तो काश के बाद जो है ये अलामत, इस्तेजाबिया की अलामत जो है वो दर्ज करनी है। इसी तरह, आसिफ यहाँ आओ। आसिफ के बाद जो है ये अलामत लगानी है। ये भी निदाया की अलामत जो है वो दर्ज करनी है। इसी तरह, ख़वातीनो हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। तो ख़वातीनो हजरात के बाद जो है निदाया की अलामत दर्ज करनी है। अरे लड़के जल्दी से एक गिलास पानी तो लाओ। अरे लड़के, ये भी निदाया का जो है जुमला है, तो अरे लड़के के बाद निदाया की अलामत दर्ज करनी है। इसी तरह, अरे साम, तो अरे साम के बाद जो है ये फिजाया की अलामत दर्ज करनी है। एक और मिसाल देखिए, अल्लाह तौबा
कितना दर्दनाक हादसा है। तो अल्लाह तौबा के बाद जो है ये अलामत लगानी है, उसके बाद जो है कितना दर्दनाक हादसा है ये लिखना है। एक और मिसाल, सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। तो सुभान अल्लाह के बाद फिजाइया की अलामत लगानी है, फिर उसके बाद कितना खूबसूरत मंजर है ये दर्ज करना है। अब अगली जो अलामत है इसकी रमूज औकाफ की, वो है वावैन। तो वावैन का इस्तेमाल जो है आपने कैसे करना है, इसकी अलामत जो है आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसकी तारीफ कुछ यूं है, जब किसी शख्स का कौल उसके अपने अल्फाज में नकल किया जाए या कोई इबारत या किसी का कौल अपनी तहरीर में लाया जाए तो उस कौल या इक्तबास के शुरू और आखिर में वावैन की अलामत लगाते हैं। अब इसकी आप जो है वो मिसालें देखें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। तो नमाज जन्नत की कुंजी है, इसको आपने वावैन में लिखना है, जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। मिसाल नंबर 2 देखिए, कायदे आजम के इरशादात, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम हमारे लिए मशले राह हैं। तो इत्तेहाद, ईमान, तंजीम इनको जो है आपने वावैन में दर्ज करना है। इसी तरह मैंने शुएब से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो तुम कहाँ जा रहे हो इसको जो है वावैन में लिखना है। इसी तरह कायदे आजम ने फरमाया, काम काम और काम। तो काम काम और काम, ये जो लफ्ज है, जो जुमला है, इसको आपने वावैन में दर्ज करना है। इसी तरह एक और मिसाल देखिए, मैंने उमैर से कहा, कमरे से मेरी किताबें उठा लाओ। मैंने उमैर से कहा, इसके बाद जो जुमला है, कमरे से मेरी किताबें उठा लाओ, इसको आपने वावैन में दर्ज करना है। फिर रमूज़ औकाफ की जो अगली अलामत है, जो अगली शक्ल है, वो है कोसैन। कोसैन की जो अलामत है, जो ब्रैकेट की तरह होती है, स्क्रीन पर जो है आपको नजर आ रही है। इसकी तारीफ यूं है, ये अलामत जुमला मोतरजा के दोनों जानिब लगाई जाती है ताकि जुमला मोतरजा दूसरे जुमले से अलग हो जाए। तहरीर में लफ्ज या जुमला मोतरजा वजाहत या तंज के लिए लिखा जाता है। अब जो है इसकी मिसालें आप देखें कि इसका इस्तेमाल जो है आपने कैसे करना है। नासिर जो पिछले साल फेल हो गया था, इस साल भी पास ना हो सका। तो नासिर के बाद जो जुमला है, जो पिछले साल फेल हो गया था, यानी ऐसा जुमला जिसके लिखने या ना लिखने से इबारत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिर्फ जुमले की वजाहत के लिए जो है वो लिखा जाता है। तो जो पिछले साल फेल हो गया था, इसको आपने कोसैन की अलामत में लिखना है, यानी इस जुमले के दोनों तरफ ब्रैकेट का इस्तेमाल जो है वो करना है। इसी तरह एक और मिसाल देखिए, आपके भाई जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं मेरे गहरे दोस्त हैं। आपके भाई जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इस बात को, जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, इसको आपने कोसैन में लिखना है। देखिए ना, अब आपके भाई मेरे गहरे दोस्त हैं, अगर ये जुमला इस तरह हो तो जो ब्रैकेट में आपने बात लिखी है, इसके लिखने या ना लिखने से जुमले की साख पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि आपने वजाहत करनी होती है, वजाहत के लिए जो है ब्रैकेट में अल्फाज जो लिखे होते हैं वो दर्ज करने हैं, जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो इसको आपने कोसैन की अलामत में दर्ज कर देना है। इसी तरह एक और मिसाल देखें, अरशद अली जो मेरे हम जमात थे आज मुझे अचानक बाजार में मिल गए। अरशद अली के बाद जो मेरे हम जमात थे, जो मेरे हम जमात थे, इस जुमले को आपने कोसैन की अलामत जो है इस पे दर्ज करनी है, यानी ब्रैकेट में ये जुमला जो है वो लिखना है। इसी तरह
علامہ اقبال اللہ انہیں جنت نصیب کرے ہمارے قومی شاعر ہیں. تو علامہ اقبال کے بعد اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اس جملے کو جو ہے کوسین کی علامت میں یعنی بریکٹ میں جو ہے وہ درج کرنا ہے. ایک اور مثال دیکھیے، آپ کا بیٹا عمیر بہت لائق ہے. تو آپ کا بیٹا اس کے بعد جو عمیر ہے اس کو آپ نے کوسین کی جو علامت ہے، بریکٹ کی جو علامت ہے وہ درج کرنی ہے. ایک اور مثال دیکھیے، مولوی عبدالحق جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے کراچی میں دفن ہے. تو مولوی عبدالحق کے بعد جو جملہ ہے جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے، تو جنہیں سے لے کر جاتا ہے یہ آپ نے جملہ جو ہے یہ بریکٹ میں لکھنا ہے، کوسین کی علامت جو ہے یہاں پہ درج کرنی ہے. ایک بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جملہ معترضہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جو عبارت میں آ جائے لیکن اصل عبارت سے اس کا تعلق نہ ہو بلکہ حوالے کے طور پر اس کا ذکر آئے. ایسے جملے کو جو ہے جملہ معترضہ کہتے ہیں. اب رموز اوقاف کی جو آخری علامت ہے، 10ویں جو علامت ہے وہ خط کی علامت ہے جس کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے. یہ علامت بھی آپ کو سکرین پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اسے لکیر بھی کہتے ہیں. یہ علامت کسی لفظ یا جملے کو باقی عبارت سے جدا کرنے کے لیے اس کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے. بعض اوقات جملہ معترضہ کے دونوں جانب خط کی علامت لگا کر اسے باقی عبارت سے جدا کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس کی جائیداد، پھر آپ نے خط کی علامت جو ہے ڈیش کی علامت جو ہے وہ لگانی ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے باغ کوما دکانیں کوما جاگیر کوما مکانات، پھر آپ نے ڈیش کی علامت جو ہے وہ لکھنی ہے نیلام ہو گئی. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، ناصر جو پچھلے سال فیل ہو گیا تھا اس سال بھی پاس نہ ہو سکا. تو اس میں ناصر کے بعد جو ہے وہ خط کی علامت لگانی ہے. جو پچھلے سال فیل ہو گیا تھا اس کے بعد بھی خط کی یعنی ڈیش کی علامت جو ہے وہ درج کرنی ہے. ایک اور مثال دیکھیے، ارشد علی جو میرے ہم جماعت تھے آج مجھے اچانک بازار میں مل گئے. تو ارشد علی کے بعد خط کی یعنی ڈیش کی علامت لگائیں. جو میرے ہم جماعت تھے اس کے بعد بھی خط کی یعنی ڈیش کی علامت لگائیے اور یہ جملہ اس طریقے سے مکمل کیجیے. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، آپ کا بیٹا شعیب بہت لائق ہے. تو آپ کا بیٹا اس کے بعد خط کی علامت لگائیے، شعیب اس کے بعد دوبارہ خط کی علامت لگائیے اور جملے کو مکمل کیجیے. ایک اور مثال دیکھیے، اردو پاکستان کے چاروں صوبوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. اردو پاکستان کے چاروں صوبوں، اس کے بعد ڈیش کی علامت لگائیں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ خط کی ڈیش کی علامت لگائیں اور جملے کو مکمل کریں. ایک اور مثال دیکھیے، قائد اعظم اللہ ان پر رحمت کرے عظیم سیاستدان تھے. تو قائد اعظم کے بعد جو ہے آپ نے خط کی ڈیش کی علامت لگانی ہے، اللہ ان پر رحمت کرے اس کے بعد جو ہے وہ ڈیش کی علامت لگانی ہے، عظیم سیاستدان تھے. تو تھے کے بعد آپ نے ختمہ کی علامت جو ہے وہ درج کرنی ہے. ٹھیک ہے طالبات، امید ہے آپ کو رموز اوقاف جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گے. کل جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ امتحان میں جو ہے ایم سی کیوز میں جو ہے یہ سوال پوچھا جاتا ہے. آپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس 4 اور ایک جواب جو ہے وہ درست ہوتا ہے. تو وہ پریکٹس جو ہے ہم کر لیں گے کہ کس طرح جو ہے سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے اور کس طرح آپ نے جو جواب درست ہے اس کا سرکل جو ہے وہ فل کرنا ہے. اور وبا کے ان دنوں میں طالبات اپنا خیال رکھیے، اپنے گھروں پر رہیے، اپنی پڑھائی پر جو ہے فوکس کیجیے، غیر ضروری جو ہے وہ باہر مت نکلیے
ماسک کا استعمال کیجیے اور سماجی فاصلے کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔